लेकिन सबसे पहले सवाल सलमान निजामी साहब आपसे ही। निजामी साहब, बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस ऐसे लोगों को जिस तरह से साथ देती है, उनका साथ लेती है, तो सवाल तो आपकी नीयत पर भी है। और मुझे नहीं लगता कि भाजपा जो है साध्वी प्रज्ञा जिसपे आतंकवादी होने का मुकदमा अभी भी है, वो बेल पे बाहर है। ऐसे लोगों को उन्होंने सांसद बनाया है। और तौकीर रजा साहब ने कांग्रेस तो ज्वाइन नहीं की है। सपोर्ट तो कोई भी कर सकता है, बाहर के जो है बाहर कोई भी सपोर्ट कर सकता है, लेकिन पहले भाजपा को अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए कि आपने किन लोगों को पार्टी में रखा है, किन लोगों को टिकटें दी हैं। और ये हेमंत करकरे जो हमारे शहीद हैं, इस देश के शहीद हैं, एक बहुत होनहार ऑफिसर थे, उनको आपने देशद्रोही कहा। इसी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने उन पे जवाब दीजिए। एक मिनट सुनिए ना, लेकिन सलमान निजामी साहब, लेकिन तौकीर रजा साहब तो डील की बात कर रहे हैं कि 2009 में आपसे डील हुई थी, आप लोग डील से मुकर गए। सुनिए ना, तौकीर रजा साहब तो खुलेआम कह रहे हैं कि आपके नेताओं से डील हुई थी, डील से मुकर गए और बाटला हाउस एनकाउंटर की फिर से जांच होगी अगर सत्ता में आए। तो क्या अभी भी कांग्रेस को कुछ शक शुबा है अपने ही कार्यकाल में हुए एनकाउंटर पर? नहीं, देखिए, किसी के कहने पे जांच हो ना हो वो हाईकमांड फैसला करेगी। जब कांग्रेस सरकार में आएगी तो हम देखेंगे क्या होना। लेकिन अभी भी डाउट है आपको बाटला हाउस एनकाउंटर पर? नहीं, अभी भी डाउट है। जब कोर्ट ने, मानवाधिकार आयोग ने क्लीन चिट दे दी थी, आपको अभी भी डाउट है? क्योंकि दिग्विजय सिंह तो आए गाय बगाए कहते रहते हैं कि मुझे तो शक है। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, जो कोर्ट का फैसला आया, उसको कांग्रेस पार्टी ने एक्सेप्ट किया। और आप ये मुसलमानों को इनके साथ जोड़ के ये नहीं कह सकते कि मुसलमान, चाहे अयोध्या का मसला हो, चाहे ट्रिपल तलाक का मसला हो, देश के मुसलमानों ने हर एक फैसले को एक्सेप्ट किया। कौन से दंगे की? मुसलमानों की आबादी कितनी? नहीं, सलमान निजामी साहब, यहाँ कांग्रेस का, आप मुसलमानों का नहीं, कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं, तो इसीलिए मैं सीधे सीधे आपसे पूछती हूँ क्योंकि आप कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं। तौकीर रजा जो देश के शहीदों पर सवाल उठाता हो, उनकी शहादत पर सवाल उठाता हो, देश के दुश्मन आतंकियों के साथ खड़ा होने की बात करता हो, उन्हें मासूम कहता हो, क्या कांग्रेस ऐसे शख्स का समर्थन लेना चाहेगी? नहीं, भाजपा किस? मैं भाजपा की नहीं, मैं कांग्रेस की बात कर रही हूँ। भाजपा वालों से भाजपा की पूछूंगी। हम तो देखिए, उन्होंने तो पार्टी ज्वाइन नहीं की है ना। अरे मैं कह रही हूँ, मैं उनसे पूछूंगी। आप बताइए ना, क्या प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी ऐसे शख्स का समर्थन लेना चाहेंगे जो शहीद इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की शहादत पर सवाल उठाता हो, जो खाकी पर सवाल उठाता हो कि उन्हें पुलिस वालों ने मारा, जो देश के दुश्मन आतंकियों को मासूम बच्चे बताता हो? सवाल उठाना और आतंकी होना बहुत बड़ी बात। मैंने आपसे कहा उनके घर में क्या हो रहा है वो उनसे पूछूंगी। आप बताइए, क्या तौफीक रजा जो इस तरह के बयान दे रहा है, आप उसका समर्थन करती है कांग्रेस या नहीं? ऐसे शख्स के साथ खड़ी है कांग्रेस या नहीं? कांग्रेस किसी के साथ खड़ी नहीं है। देखिए, ऐसे शख्स वो आतंकवादी है क्या? साध्वी प्रज्ञा ठाकुर आपकी पार्टी में है, उनको सांसद बना दिया आपने। यानी तौकीर रजा से आपको कोई दिक्कत नहीं, जो देश के शहीदों का अपमान करे उससे आपसे कोई दिक्कत नहीं? नहीं, आप मुझे बताइए, जो अगर इन्होंने, अरे वो मैं बीजेपी से पूछूंगी ना, आप मुझे कांग्रेस का स्टैंड बताइए। मुकदमा इन पे होना चाहिए। सलमान निजामी साहब, आप मुझे कांग्रेस का स्टैंड बताइए, क्योंकि कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह, सलमान खुर्शीद पहले भी क्या कुछ बोल चुके हैं, आपको याद होगा। सत्ता से बाहर जाना पड़ा, आज फिर एक बार शहादत का अपमान हो रहा है। आप सुनने की क्षमता रखिए ना। तो आप बीजेपी के घर की बात करेंगे, मैं उसका जवाब राकेश जी बैठे उनसे लूंगी ना। आप अपना बताइए, कांग्रेस खड़ी है कि नहीं? आप भाजपा के प्रवक्ता नहीं है, मेरी बिल्कुल नहीं, सवाल का जवाब भी सुनिए। मैं आपका सम्मान करता हूं, काफी बेबाक पत्रकार हैं आप। मेरा सवाल ये है, अगर इन्होंने कोई ऐसी बात की है, कोई मुकदमा क्यों नहीं दर्ज होता है? इतने सालों में क्यों भाजपा खामोश थी? आज कांग्रेस को अटैक कर रहा है क्योंकि आप उत्तर प्रदेश में हार रहे हैं। अब वहां हिंदू मुसलमान ये आपको एक बलि का बकरा मिल गया। अब आप इस पे ट्रायल करिए, मीडिया ट्रायल्स करिए, मुसलमान करिए। अरे आपकी हालत खराब होगी, आपकी पार्टी से लोग निकल रहे हैं। ये बात हिंदू मुसलमान की नहीं है, देश की बात है। निजामी साहब, आपने शायद मेरा सवाल नहीं सुना। कल भी आप मेरे साथ डिबेट में थे, लेकिन ये बात कल के मुद्दे की नहीं है। आज का बयान जो है ना, वो हिंदू और मुसलमान से ऊपर है, वो मेरे देश के शहीद के लिए है, इसीलिए मैं सवाल पूछ रही हूँ। मैं कह रहा हूं ना, अगर किसी ने शहीद का अपमान किया है, कोई बयान किया, उस पर मुकदमा करिए, उसको जेल होनी चाहिए। और कांग्रेस उसका साथ ले ले, मुकदमा हो पर कांग्रेस उसका साथ कबूल कर ले। नहीं, जब प्रूव होगा कि ऐसी बात हुई है, उसको जेल करिए। हम भाजपा की तरह नहीं है। अगर आपने मुकदमा करें, पर हमें साथ लेना मंजूर है। बख्शी साहब,
ऐसे लोग जो देश की शहीदों का अपमान करते हो, देश के आतंकियों को मासूम बच्चे कहते हो, और फिर पार्टियां उनको गलबहियां करें, उनको गले लगाए, एक फौजी के मन पर क्या बीतती होगी? आज शहीद मोहनचंद शर्मा की पत्नी अगर ये शो देख रही होंगी, उनके मन पर क्या गुजर रही होगी? के फैमिली के बारे में आपको इतना एहसास नहीं हुआ? मैं सवाल पूछूंगी राकेश जी से, एक मिनट सुनिएगा, एक मिनट।